नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसे में स्पीकर नाराज भी दिखे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। विपक्ष तमाम मांगों को लेकर के अड़ा रहा। निलंबन वापस लेने की मांग की, तो ऐसे में तो आपको सीधे सदन की कार्रवाई में लेकर चलते हैं। मैं को तैयार हूं। अदर देन क्वेश्चन आवर मैं क्वेश्चन पे आना चाहता हूं, प्लीज। On behalf of opposition parties, I am constrained to draw your attention, urgent and kind attention to the legitimate grievances of the 12 members. मैं इस बारे में मान लो प्लीज। नो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 माननीय रेवती रमन सिंह, माननीय रेवती रमन सिंह, माननीय रेवती रमन सिंह जी, माननीय रेवती रमन सिंह जी, उत्तर है माननीय रेवती रमन सिंह। माननीय सदस्य, क्वेश्चन आवर है। प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज। इस सब माननीय लोग, पुनः मैं आग्रह करता हूं, माननीय चेयरमैन ने कल ऑलरेडी अपने बारे में बता दिया है कि माननीय सदन नेता और आप बैठ करके बात करें और रास्ता निकालें। मैं क्वेश्चन आवर के अलावा विवश हूं, क्वेश्चन आवर पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कृपया अपनी सीट पर जाएं। माननीय प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज। आप क्वेश्चन आवर नहीं चाहते हैं, मैं विवश हूं। हाउस 2 बजे तक के लिए स्थगित। बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है हंगामे के चलते। राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है और इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है उसे देखते हुए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है विपक्ष के हंगामे के चलते। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इसे देखते हुए कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आपको सीधा लोकसभा की कार्यवाही में लेकर चलते हैं। Santa Cruz Electronic Export Processing Zone SEZ Authority, Visakhapatnam Special Economic Zone Authority, the Cochin Special Economic Zone Authority, the Kandla Special Economic Zone Authority, Madras Special Economic Zone Authority. A copy of the consolidated review, English and Hindi version by the government of the working of the above SEZ for the year 2019-2020. And a statement, English and Hindi versions, showing reasons for the delay in laying the papers mentioned at item number 5 and 6 above. Thank you. Number 6, Shri Rajiv Chandrasekhar ji. Sir, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 7, Shri Som Prakash ji. Sir, with your kind permission, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 7 and the revised list of business for today, 1st November 2021. Thank you. Item number 8, Shri Kaushalendra Kumar ji. सभापति महोदय, मैं आज की कार्य सूची में क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 48वां, 49वां, 50वां और 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9, डॉक्टर शशि थरूर जी।
Thank you, sir. I wish to present the 26th, 27th, 28th, 29th, 30th and 31st reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Communications and Information Technology as listed against my name. Thank you, sir. Item number 10, Shrimati Aprupa Poddar ji. Sir, I raise to lay the Hindi and English version of three final action taken statement of the Standing Committee on Chemical and Fertilizer listed against my name at serial number 10 in today's order paper. Thank you, sir. 11, Order paper. Thank you, sir. 11, Dr. Jain Kumar Rai. Beg to lay on the table a copy each. Hindi and English of the copy 348. Oh. Sorry, sir. Sir, with your kind permission, I beg to lay on the table a copy each, Hindi and English versions of the 348th, 349th, 350th, 351st, 352nd, 353rd, 354th, 355th, 356th and 357th reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. Thank you, sir. Item number 12, Shri P.P. Chaudhary ji. Sir, with your permission, I move the following motion that this House do extend up to the last week of the winter session of Parliament 2021, the time for presentation of the report of the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill 2019. प्रश्न यह है कि श्री पी.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Chairperson, sir. On behalf of my senior colleague, Shri Prahlad Joshi, with your kind permission, I rise to move that this House do agree with the 25th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 30th November 2021. Thank you. प्रश्न यह है कि यह सभा 30 नवंबर 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 25वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। शून्यकाल 0 आवर जी। श्री अजय रंजन चौधरी जी। सर, मैं हिंदुस्तान की 62 करोड़ किसानों की पक्ष लेते हुए ये गुहार लगाने आए हैं कि ये किसानों की जो कर्ज है, ये कर्ज को माफ किया जाना जरूरी है। वजह ये है कि आज हिंदुस्तान में किसान बड़े परेशानी में झेलते हैं। प्लीज गो बैक टू योर सीट। प्लीज रोजगार अपनी सीट पर जाइए। प्लीज जो मांगे अपने सर पर कर की बोझ 72,000 रुपया, और ये सरकार कहा था, सरकार वादा की थी कि डबल इनकम बढ़ाएंगे किसानों की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मेरे शून्यकाल का विषय इस प्रकार है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ग्रामीण अंचल में आम जनता की सुविधा की दृष्टि से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था, जो जनता के हित में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 2011 की जनगणना के आधार पर 250 की जनसंख्या
प्रावधान है तथा वर्ष 2011 में जिन गांवों की आबादी 250 से कम थी, विगत 10 वर्षों में इनकी गांवों की आबादी 250 से अधिक हो चुकी है, किंतु यह ग्राम अभी भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित है। साथ ही इस योजना में एक गांव को एक रोड से मुख्य मार्ग से तथा दूसरे गांव को किसी अन्य दिशा से मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। इन्हें इंटरलिंक करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण अनेक गांव एक दूसरे से जुड़े नहीं होने से ग्राम वासियों को मूलभूत आवश्यकताएं, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, राशन आदि के लिए कच्चे मार्ग से ही जाना पड़ता है। अतः माननीय पंचायत मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जो गांव 250 की जनसंख्या से छूट गए हैं या जो 250 से अधिक हो गए हैं, 2 गांवों को जोड़ने वाले इंटरलिंक कच्चे मार्गों को प्रधानमंत्री सड़क योजना में सम्मिलित करने की योजना बनाकर पक्की सड़क बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाने का निर्देश करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। श्री आर.के. सिंह जी, आर.के. सिंह जी, श्री रतनलाल कटारिया जी, सभापति महोदय, सरकार के नेतृत्व में शहरी विकास मंत्रालय को अमृत 2 के अंतर्गत 2,77,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया है। यह राशि 24-25 तक खर्च की जाएगी। इस प्रकार अमृत 2 योजना के अंतर्गत शहरों में स्वच्छ जल, घरेलू सीवर, सेप्टिक प्रबंधन का 100% कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे अम्बाड़ा लोकसभा एक आरक्षित क्षेत्र है जिसमें 3 नगर निगम अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला पड़ते हैं, जिसके अंतर्गत मेरी मांग है कि शहरी क्षेत्रों में कार्य को बढ़ावा देने हेतु अमृत 2 के अंतर्गत राशि को मेरे क्षेत्र में भी आवंटित किया जाए और जो नगर परिषद हैं उनको भी राशि प्रदान कराई जाए। थैंक यू। आप अपने स्थान पर जाइए। माननीय सदस्य शून्य प्रहर में अपने विषय रख रहे हैं। प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, सुनिए, कोऑपरेट कीजिए। प्लीज गो बैक टू योर सीट प्लीज। माननीय सदस्य, उनका अधिकार है ये, उनकी बात सुनिए आप। श्री मरगनी भरत जी, डॉक्टर टी.आर. परिवेंद्र जी, डॉक्टर टी.आर. परिवेंद्र, श्री रघुराम कृष्ण राजू, प्लीज। रघुराम कृष्ण जी, आप माइक पर जाइए, आप अपनी सीट पर जाइए। रघुराम कृष्ण राजू, आपको बोलना है क्या? My dear friends, very important issue. Sir, I would like to make a submission. I would like to make a submission to the Honorable Prime Minister through you. The FRBM limits, those were fixed by the FRBM limits, those were the FRBM fixed by the AP state government. They are in total violation of Article 293. So the earlier limit already our state has got a debt of 7 lakh crores and they are trying to increase it by another 1 lakh crores, which is totally detrimental to the state of Andhra Pradesh. So we want, the banks don't want to get bankrupted. Let there be a regulation to control the states borrowing out of the way, exceeding the FRBM limits as stipulated by the government of India in total violation of 293. The states would collapse, the banks would collapse. So the Honorable Prime Minister should make a note of this and stop the banks and the states to become bankrupt. Thank you, sir. Hey, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सभापति महोदय जी, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल द्वारा जल पहुंचाने के अंतर्गत देश के सभी ग्राम सभाओं में बने या निर्माणाधीन पानी की टंकियों को बनाकर सरकार ग्राम सभाओं को सुपुर्द कर रही है। महोदय, आपको अवगत कराना है कि ग्राम सभाओं के पास कोई प्रशिक्षित टेक्नीशियन न होने के कारण टंकियों का रख रखाव और पानी का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है।
मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर में बहुत सारी पानी की टंकियां इसी वजह से चालू नहीं हो पा रही हैं। साथ ही बहुत सारी पानी की टंकियां विगत कई वर्षों से बंद पड़ी हैं, जिनकी कोई सुन लेने वाला नहीं है, जिससे आम जन को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, मेरा क्षेत्र हैवी मेटल पानी का क्षेत्र है। पानी की टंकियों के सुचारू रूप से न चल पाने के कारण सभी लोग हैवी मेटल युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस गंभीर विषय पर ध्यान देते हुए अपने स्तर से प्रत्येक ग्राम सभाओं को कौशल विकास के द्वारा प्रशिक्षित टेक्नीशियन युवाओं की भर्ती की जाए, जिससे रोजगार का भी सृजन होगा और कौशल विकास के द्वारा हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। श्री के एस सुंदरम जी, प्लीज।